सीबीएसई पैटर्न के सभी स्कूल 2024 का नया सत्र आज से शुरू हो गया। प्रसिद्ध मुबारकपुर पब्लिक स्कूल में पहले दिन का पठन पाठन का शुभ आरंभ हो गया है। आज पहले दिन स्कूल में बच्चों का स्वागत किया गया, जहां बच्चों ने पहले दिन क्लास में हाजिरी दर्ज करा के टीचरों से आशीर्वाद प्राप्त किया। मुबारकपुर कस्बे का ये एक ऐसा स्कूल है जहां हर तरह की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें स्मार्ट क्लास, लैब, कंप्यूटर, डिजिटल बोर्ड, लाइब्रेरी के साथ ही एयर कंडीशन आदि सुविधाएं हैं। एमपीएस स्कूल के प्रधानाचार्य संजय पांडे ने बताया कि हमारे स्कूल में एडमिशन जारी है। बच्चों को बेहतर शिक्षा देना ही हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि बच्चों को हर तरह से सुविधा उपलब्ध कराने हेतु स्मार्ट क्लास के साथ ही एयर कंडीशन, डिजिटल बोर्ड तथा कंप्यूटर और लाइब्रेरी कुशल एवं प्रशिक्षण अध्यापकों के साथ साथ बच्चों के शारीरिक मानसिक विकास के लिए स्कूल में खेलकूद का मैदान भी काफ़ी बेहतर है। अभिभावकों से अपील करता हूं कि अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए हमारे स्कूल में पढ़ाने का अवसर प्रदान करें। बिजली के पर्याप्त मात्रा के लिए 200 किलोवाट का सोलर प्लांट भी लगाया जा चुका है, जिससे गर्मी के मौसम में बच्चों को कोई असुविधा न हो। वहीं स्कूल के फाउंडर डॉक्टर शमीम अहमद ने कहा, देखिए हमने स्कूल बहुत शौक से बनवाया है। ये ज़मीनों की कीमत मुबारकपुर के अंदर, मुबारकपुर के हाट में कस्बे के अंदर इतनी लंबी ज़मीनें हासिल करी और इस महंगाई के दौर में इन बिल्डिंग्स को बनवाना, चलाना, टीचर्स को रखना, अच्छे टीचर्स को रखना, ट्राई करना, अच्छे टीचर्स को रहने के लिए जगह देना, कॉलोनी के लिए बनवाना ताकि वो आपके पास रहें, ये सब कितना मुश्किल है और कितना कॉस्टली है आप सब समझ सकते हैं। मैं कीमत बताऊँ और उसके एवज में आपको जो घटाना, हर आदमी ईमानदार है, शरीफ है, हर आदमी समझदार भी है, वो कर सकता है। मैं बताऊँ तो अगर ठीक नहीं पड़ेगा तो हमने फैसिलिटीज जो दिया है, बेस्ट बिल्डिंग, जो किसी भी हाल में टपकना नहीं, किसी बच्चे को कुछ होना नहीं है, बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़ राइट फ्रंट बिल्डिंग की जो शेप एंड साइज है, खेलने के लिए जो ग्राउंड है, लाइट है 200 किलोवाट का हमने सोलर लाइट लगाया ताकि लाइट के कोई नुकसान हो, AC चलेगा और सब में डिजिटल बोर्ड सब क्लास में, और टीचर्स की वो डिजिटल बोर्ड ऐसे हैं जो दुनिया के अच्छे से अच्छे टीचर की जगह ले सकते हैं। ऐसे यहाँ बदलाव है, दुनिया की बेस्ट पढ़ाई हो सकती है। अभी हम ट्राई कर रहे हैं, शुरुआत है, हम समझते हैं कहाँ हमारी कमी है, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और इस स्कूल को मुबारकपुर नहीं और भी बहुत जगहों से इसको आगे लेके जाना है। और अभी सभी लोगों से जो समझदार हैं, जो पढ़ाना लिखाना चाहते हैं, बेफिक्र होकर अगर वो स्कूल में एडमिशन कराना, हम कोई बहुत दबाव नहीं बनाना चाहते, एडमिशन कराना चाहते, कहीं से मुकाबला न करें, इसका कोई मुकाबला नहीं है और अपने बच्चों को भेज सकते हैं और हम कोशिश करें कि उनको बेटा कराना चाहते हैं। Very good morning. Myself Sanjay Kumar Pandey, Principal of Mubarakpur Public School. I have completed near about 2 years and keeping my step in the 3rd year. What I have seen in this school is entirely different from other schools. There is something which makes this school different from other schools. That is, this school is a quality school. Basically, we focus on discipline as well as all around development of the child. And keeping in view our chairman, Dr. Shamim Ahmad Saab, he has constructed this school. कहने का मतलब है कि आवाम को देखते हुए, उनके रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमारे चेयरमैन सर डॉक्टर शमीम अहमद सर ने इस स्कूल को बनवाया है। एंड इस स्कूल में वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, द स्कूल हैज़ 3 buildings and each one of 3 stories
and all the classes which is required it is available. और हर क्लास में एक बच्चे को फैसिलिटेट करने के लिए डिजिटल बोर्ड, वाईफाई कनेक्शन, एयर कंडीशन और सबसे अहम बात 24 घंटे बिजली अवेलेबल रहती है. अगर चली भी जाती है तो विद इन नो टाइम आ जाती है. स्कूल में 3 बड़े प्लेग्राउंड्स हैं, क्योंकि ये स्कूल बच्चों को उनके पढ़ाई के साथ साथ, उनके एजुकेशन के साथ साथ उनके बाकी हिस्सों को भी नज़रअंदाज न करके उनके ऊपर ध्यान देता है, खेलकूद पर भी ध्यान देता है. स्कूल में बाकी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं पढ़ाई के अलावा, पढ़ाई के साथ साथ, ताकि बच्चे का पूरा डेवलपमेंट हो सके. स्कूल में हायर क्लासेस के लिए जो रिक्वायरमेंट है लेबोरेटरीज की, ऑल आर वेल इक्विप्ड फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एज वेल एज बायोलॉजी. हमारा कंप्यूटर लैब, पूरे कंप्यूटर्स, जितने कंप्यूटर्स का रिक्वायरमेंट है ताकि एक क्लास के बच्चे जो है अच्छे से सीख सकें, वो सब कुछ अवेलेबल है. हमारी लाइब्रेरी, उसमें सारे बुक्स जो एजुकेशन से रिलेटेड है, ऑल द बुक्स आर अवेलेबल देयर. हमारे स्कूल में जो लगभग 8 पीरियड क्लासेस चलती हैं, वो सारी की सारी क्लासेस पहले से प्लान की हुई होती हैं, पहले से उनके ऊपर डिस्कशन हुआ होता है. ऑल द टीचर्स दे यूज टू प्रिपेयर देम, और प्रिपेयर करने के बाद ही वो बच्चों को क्लास देते हैं ताकि बच्चों को सही शिक्षा मिल सके. इसके साथ साथ हमारा सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो स्टाफ है वेल क्वालिफाइड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड. हम बच्चे के हर पार्ट पे ध्यान देते हैं ताकि पढ़ाई के अलावा कोई ऐसा पार्ट छूट न जाए. मैं यहाँ की जनता को ये बताना चाहता हूँ कि आप हमारे स्कूल में आइए, और आइए अपने बच्चे को लेके आइए और अपने बच्चे को नर्चर करा के लेके जाइए. अपने बच्चे को जो हर तरफ से जो उसको चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे. सिर्फ आपका, हमको एक ही चीज़ चाहिए, वो है आपका सपोर्ट, पेरेंट्स. सर, तमाम CBSE बोर्ड ऐसे हैं जो अपने अपने हिसाब से चलते हैं. एक तरह से लोग बिजनेस का आधार मानते हैं, कुछ और मानते हैं. टीचिंग व्यवस्था पे जैसे आपने बताया कि सारी क्वालिटी हमारी टीचिंग व्यवस्था में है, तो अभिभावक को किस तरह से मोटिवेट करेंगे? देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि ये स्कूल बिजनेस के लिए नहीं चलता. ये स्कूल को डॉक्टर शमीम अहमद साहब ने, हमारे चेयरमैन साहब ने, नो लॉस नो प्रॉफिट बेस पे यहाँ की आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए, ताकि यहाँ के बच्चे, इनको कहीं दूर ना जाना पड़े इंग्लिश मीडियम का एजुकेशन हासिल करने के लिए, या यहाँ के बच्चों को कहीं पीछे न रह जाए बाकी दुनिया से. इसलिए इस स्कूल को बनवाया. इसमें कोई बिजनेस नहीं है. अदरवाइज आप देखेंगे दूसरे स्कूल का, अगर आप फीस स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा होता है. हमारे स्कूल का फीस स्ट्रक्चर तो कुछ भी नहीं है इस फैसिलिटीज़ के आधार पे. और मैं जो पेरेंट्स को ये बताना चाहूँगा कि ये जो चीज़ें हैं, ये एक पेरेंट को मोटिवेट करने के लिए काफ़ी है कि अगर हम ये सोचते हैं कि हम बिज़नेस कर रहे हैं तब तो कोई बात है, लेकिन अगर हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ बिना बिज़नेस के सिर्फ बच्चों को एजुकेट करने के लिए और इतनी लो फीस पे अगर हम काम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम जो है आपके लिए काम कर रहे हैं. धन्यवाद. थैंक यू. Farooq sir, principal sir, vice principal sir, teachers and my dearest students, it's an important day today and I feel glad to be addressing you on the opening day of the new session, and I wish that you have a hopeful new session ahead. From management's part, we have given you the best infrastructure, the best school building, huge playing grounds, greenery, you have library, well-equipped labs of all the subjects. All the classrooms have air conditioners, digital smart boards. We have played our part. We are trying to leave no stone unturned. And now all the teachers and students, the future depends on you. I hope that you will play your part and you will be working hard. I, along with Farooq sir and Principal sir, we will be monitoring you and we will be working hard towards bringing the reputation of the school to sky high. So please try to work, try to study, and let's work towards the school. Okay, thank you.